हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मवीरा एजुकेशन में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि 1 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज़ आने वाली है अभी। तो चलिए हम जितनी वैकेंसीज़ आने वाली है उसके बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और कि उसकी जो सारी क्राइटेरिया हैं, क्या क्या उसमें ज़रूरतें होंगी, चाहे क्या कैसे कैसे उसको अप्लाई करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें सारी डिटेल्स हम जानेंगे इस वीडियो में। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो पोस्ट आने वाला है SBI जूनियर एसोसिएट 2024, ये है आपका क्लर्क जूनियर एसोसिएट के लिए है। ESIC क्लर्क है 2024 के लिए, जिसमें आपको ये क्लर्क पोस्ट, MTS और UDC ये तीनों पोस्ट हैं उसमें। LIC असिस्टेंट की जो भर्ती आने वाली है, ये LIC असिस्टेंट क्लास 3rd एंड 4th के लिए है। RRB ग्रुप D, रेलवे ग्रुप D का है जो ग्रुप D पोस्ट के लिए है। RBI असिस्टेंट जो 2024 की वैकेंसी आने वाली है वो असिस्टेंट पोस्ट के लिए है। रेलवे TT वैकेंसी आने वाली है, इसमें ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर TT की पोस्ट आएगी। EMRS जॉब है, ये निकली हुई वैकेंसी। इसमें TGT PGT प्रिंसिपल, हॉस्टल वार्डन, नॉन टीचिंग पोस्ट भी शामिल हैं। तो आप इसको भी इसके बारे में भी डिटेल्स बताएंगे। RRB मिनिस्ट्रियल वैकेंसी निकली आने वाली है, तो यहाँ पे उसमें जो पोस्ट होंगे जूनियर स्टेनो, कुक, असिस्टेंट, मिस्ट्रेस, टीचर और ट्रांसलेटर और भी सारे पोस्ट हैं। ठीक है, तो SBI जूनियर एसोसिएट 2024 में जो वैकेंसी आने वाली है उसमें टोटल आप देखेंगे तो नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 8000 प्लस एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मतलब इससे ज़्यादा आए वैकेंसी। ठीक है, और एक कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स के लिए है। जॉब नेचर है बैंकिंग क्लर्कियल काम है, एसोसिएट है, जूनियर ग्रेड पे है। ठीक है, क्वालिफिकेशन इसमें चाहिए आपको बैचलर डिग्री, बैचलर होना ज़रूरी है। एज लिमिट है आपकी मिनिमम 20 ईयर ओल्ड से मैक्सिमम 28 ईयर ओल्ड। जो भी इस क्राइटेरिया में आते हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो सैलरी का बेसिक पे जो है आप देख सकते हैं 19,900 का है। आगे इसमें भी जो बेनिफिट्स, भत्ते, TADA सारे कुछ मिला के आपको उसके अकॉर्डिंग जो अभी उनका रूल चल रहा हो उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट सैलरी मिलेगी। सिलेक्शन प्रोसेस है, इसका एग्जाम है और इंटरव्यू है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन डेट है नवंबर दिसंबर में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा इसका। तो आप इसको चेक करते नोटिफिकेशन सरकारी रिजल्ट पे, आपको जब ये आए इसको ज़रूर अप्लाई करिएगा। जॉब लोकेशन है ऑल ओवर इंडिया, मतलब ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में आपका कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है, कहीं भी जॉब मिल सकती है। ठीक है, अप्लाई मोड है इसका, जो एग्ज़ाम होगा टोटल ऑनलाइन मोड होगा, तो आप इसके लिए प्रैक्टिस ऑनलाइन मोड पे हमेशा बना के रखें। ठीक है, अब बात करते हैं ESIC क्लर्क 2024। तो इसमें जो इसका जो जॉब नेम है, मतलब क्या क्या काम उसमें होगा, मतलब किस टाइप की पोस्टें हैं, तो MTS, LDC, UDC, स्टेनो, ये 3-4 टाइप की पोस्टें हैं वहाँ पे। ठीक है, इसमें जो टोटल वैकेंसी एक्सपेक्ट की जा रही है वो 20,000 के ऊपर ही आनी चाहिए। जो प्रो डेटा हमारा है तो उसके बेस पे कुछ जो एनालिसिस हुई है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है ESIC। ठीक है, क्वालिफिकेशन है आपका इसमें जो स्टेनो और MTS के लिए क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक विथ 12th का पास, मतलब आपको हाई स्कूल के साथ 12th पास होना ज़रूरी है। ठीक है, LDC और UDC के लिए जो है वो बैचलर डिग्री इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे बैचलर डिग्री LDC और UDC के लिए है। तो जो भी दोनों इन क्राइटेरिया में आते हैं उनको ये फोकस करना है इस वैकेंसी पे। वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी खासी है, तो आप इस पे ध्यान रखें और इसको नोटिफिकेशन इसका चेक करते रहें टाइम टू टाइम। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो UDC और स्टेनो के लिए 18 से 27 है, MTS के लिए है 18 से 25 साल। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से चेक कर लीजिएगा नोटिफिकेशन में। सैलरी की बात करें तो सैलरी इसमें है UDC स्टेनो पे है, ये 4th लेवल पे है 25,500 से 81,000 तक की सैलरी मिल सकती है आपको। MTS पे लेवल पे है आपका 18,000 से 56,900 है। हेड क्लर्क की जो है 35,400 से 1,12,000। तो ये सैलरी स्ट्रक्चर है। आप यहाँ पे मतलब सिलेक्शन प्रोसेस है आपका प्री, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 स्टेप में होगा। तो आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ESICgovernment.in है, इस पे जाके आप अच्छे से इसको चेक कर लीजिए और इस वैकेंसी को इंतज़ार करिए कि मतलब कब निकलेगा और उसको अप्लाई करने के लिए हमेशा रेडी रहिए, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसीज
आती हैं इसमें। अगला है एमटीएस स्टेनो, ठीक है। एमटीएस स्टेनो में जो पोस्ट है, पोस्ट वाइज ये है आपका कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, पोस्ट वाइज है, ठीक है। तो ये अनऑफिशियल है, मतलब प्रो डेटाबेस पे गेस है कि इतना आना चाहिए। तो स्टेनोग्राफर का आप देख सकते हैं 246 वैकेंसीज आ सकती है स्टेनोग्राफर में। लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी जो है 1923 पोस्ट आ सकती है। अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 6435 पोस्ट आ सकती है। हेड क्लर्क असिस्टेंट के लिए यहाँ पे आ सकती है 3415। एमटीएस के लिए आ सकती है 3341 पोस्ट। सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए 2596 पोस्ट। सुप्रिटेंडेंट के लिए आ सकती है 1673 पोस्ट, ठीक है। एलआईसी असिस्टेंट की बात करते हैं फ्रेंड्स। एलआईसी असिस्टेंट 2024 में जो असिस्टेंट क्लास की जॉब है वो 3rd क्लास एंड 4th क्लास। नंबर ऑफ वैकेंसीज जो एक्सपेक्टेड की जा रही है वो 7000 प्लस है। जॉब नेचर है इसका क्लर्कियल ड्यूटीज लाइक कैशियर एंड कस्टमर सर्विस। क्वालिफिकेशन है इसमें बैचलर डिग्री जो इम्पोर्टेंट है। एज लिमिट है इसमें 18 से 30 साल का, तो ये एज गैप को आपको ध्यान रखना है। सैलरी इसमें कितना मिलेगा, मेन पार्ट है सैलरी का, तो अराउंड 27,840 रुपये बेसिक जो है, बेसिक पे सैलरी मिलेगा इसमें। और टीए डीए सारे, मतलब टीए और डीए अलाउंस जो भी हैं तो वो सारे भी ऐड होके मिलेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस है इसका प्री मेंस और मेडिकल एग्जामिनेशन, इसमें मेडिकल भी होगा, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन डेट है इसका सितंबर से दिसंबर के बीच में आ सकता है रजिस्ट्रेशन डेट, तो आप इसको चेक करते रहे नोटिफिकेशन। जॉब लोकेशन है ऑल ओवर इंडिया, मतलब आपको कहीं भी मतलब ये जॉब के लिए जाना पड़ सकता है। तो बी प्रिपेयर अगर आपको इसकी तैयारी करनी है या आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं। आरआरबी ग्रुप डी, तो ग्रुप डी लेवल का जॉब है, लेवल 1 पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसी जो एक्सपेक्ट की जा रही है वो है 50,000 से ज़्यादा की उम्मीद की जा रही है कि आनी चाहिए। जॉब नेचर इसका है हेल्पर असिस्टेंट, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड ट्रैक मेंटेनेंस, बहुत सारी हैं, ठीक है। जो मेन है हमने कवर किया है, तो इसको आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन है इसमें 10th 12th पास और ITI, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है, आप इसको चेक कर लीजिएगा नोटिफिकेशन में। एज लिमिट है इसमें 18 से 30 साल, ये आप भरने से पहले ये चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा। सैलरी कितना मिलेगा, मेन बात पैसे का, तो पैसा इसमें मिलेगा आपको 22,000 से 25,000 पर मंथ। बेसिक पे ग्रेड है 18,000 रुपये, तो और इसमें जो आपको भत्ते वत्ते जो भी हैं सारी चीज़ें जोड़ जाड़ के मिलती हैं। सिलेक्शन प्रोसेस है इसका, एक CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, पेट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो आपको ये प्रोसेस करना है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा अक्टूबर से दिसंबर के लिए, ठीक है। तो आप चेक करते रहिएगा इसका। ये जॉब लोकेशन है, लोकेशन वाइज है, जहाँ पे आप जिस जोन के लिए अप्लाई करेंगे वहाँ पे आपका जॉब होगा, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। RBI असिस्टेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो RBI ने भी कुछ वैकेंसीज निकालने वाला है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। लेकिन वैकेंसी अभी इसका अनाउंस नहीं है, तो मतलब अभी क्लियर नहीं है वैकेंसी का, लेकिन वैकेंसी अच्छी खासी आएगी। जॉब नेचर इसका क्लर्कियल वर्क है, डेटा एंट्री, फाइल मेंटेनेंस, जितने भी ऑफिशियल वर्क होते हैं तो उस टाइप का नेचर का वर्क होगा। क्वालिफिकेशन है इसमें 10th 12th पास और ITI। थोड़ा सा क्वालिफिकेशन यहाँ पे अपडेट नहीं हो पाया है, तो मे भी इसको क्रॉस चेक कर देंगे, हम अपडेट कर देंगे, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। एज लिमिट है यहाँ पे 20 to 28 ईयर। सैलरी आपकी है, स्टार्टिंग सैलरी है 27,000 रुपये पर मंथ, तो ये काफ़ी अच्छा है पैकेज स्टार्टिंग फेज के लिए आप लोगों के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस है इसका रिटन टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइप के टेस्ट हैं, तो इसके लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा और अच्छे से आप चेक कर लीजिएगा इसको। रजिस्ट्रेशन डेट अभी अनाउंस नहीं हुआ है, मे भी जहाँ तक उम्मीद है कि अब नवंबर दिसंबर के लगभग आएगा, तो आप इसको कंटिन्यूस देखते रहिएगा। जॉब लोकेशन है ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में आपको जॉब के लिए जाना पड़ सकता है, तो आप प्रिपेयर रहिए और प्रिपरेशन अपनी अच्छे से करिए। रेलवे TTE रिक्वायरमेंट, रेलवे TTE रिक्वायरमेंट आने वाली है, बम्पर वैकेंसी आने वाली है, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनेशन TTE के लिए जो वैकेंसी एक्सपेक्ट की जा रही है टोटल वो 8,000 प्लस से है, मतलब 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। जॉब नेचर है इसमें आपको देख लेते हैं हम। टिकट चेकिंग है, पैसेंजर असिस्टेंट है, कोच कैपेसिटी है, पैसेंजर सेफ्टी, कोच क्लियरेंस, मतलब और भी पोस्टें हैं अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन का है वो है मैट्रिक्स है आपका 10th 12th पास, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन है आपका। एज लिमिट है 18 से 30, तो ये चीज़ें आप चेक कर लीजिएगा भरते समय, सारी
जो क्राइटेरिया है उसको आपको एक बार रीचेक करना है। सैलरी रेंज जो है 5,200 से 20,200 रुपये का है। ग्रेड पे 1 में आपको 1,900 रुपये ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड आफ्टर द अलाउंस, मतलब टोटल मिला के 36,000 रुपये पर मंथ तक आ सकते हैं। जो इसमें भत्ते होते सारे कुछ जुड़ते हैं तो सारा है इसमें। सिलेक्शन प्रोसेस है इसका, CBT है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो 3 स्टेप में है ये, तो इसको आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। रजिस्ट्रेशन डेट है आपका अक्टूबर टू दिसंबर, तो इसमें आप चेक करना है आपको। अक्टूबर तो चल ही रहा है, दिसंबर तक आपको देखना है कब तक ये आ जाती है, तो उसको अप्लाई करना है आपको, ठीक है। बात करते हैं EMRS नोटिफिकेशन। ये जो है ये किसी कॉलेज का वैकेंसी है। तो इसमें जो पोस्ट हैं वो TGT, PGT, प्रिंसिपल, हॉस्टल वार्डन, नॉन टीचिंग पोस्ट है ये सब। नंबर ऑफ वैकेंसी जो आने वाली है वो 10,000 से ज़्यादा एक्सपेक्ट की जा रही है, ठीक है। जो एग्जामिनर है वो किस कॉलेज के लिए है, तो ये है एकलव्या मॉडल असिस्टेंट स्कूल स्टाफ सिलेक्शन एग्ज़ाम। और जो इसको कंडक्ट करा रही है वो है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी ऑफ ट्राइबल स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको आपको चेक करना है। क्वालिफिकेशन है डिग्री लेवल के, सारे उसमें डिग्री लेवल की क्वालिफिकेशन है। तो आप इसमें जो मीट कर रहा है वो अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट है आपका 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एज लिमिट इतना ही है, ठीक है। और जो भी एज पर द एज रिलैक्सेशन है वो एज पर कैटेगरी जो भी अवेलेबल है, तो आप नोटिफिकेशन में अच्छे से चेक कर पाएंगे, उसमें सारा डिटेल्स रहेगा। सैलरी इसमें आपकी है ट्रेनिंग ग्रेजुएट TGT के लिए है 44,900 से 1,42,000 रुपये। होटल वार्डन के लिए है लेवल 5 के है 29,200 से 92,300 तक का। और भी बहुत सारी सैलरी स्ट्रक्चर हैं, जब आप उसमें चेक करेंगे तो उसमें सारा डिटेल्स में दिया रहेगा। हमने एक शॉर्ट व्यू दिया है, वैकेंसी के लिए अपडेट कर रहे हैं हम। रजिस्ट्रेशन डेट है सितंबर टू अक्टूबर, मतलब स्टार्ट हो चुका है, तो आप इसको देख लीजिए और फटाफट जिसको चाहिए वो अप्लाई कर दे, अपने कोलीग्स को भी बता दीजिए। RRB मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी में पोस्ट निकला हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं RRB मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी। नंबर ऑफ वैकेंसीज है जो आने वाली है 1,000 से ज़्यादा एक्सपेक्ट की जा रही है। और जो ऑर्गेनाइजेशन करा रही है वो इंडियन रेलवे है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस है इसका वही है CBT और PT, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है इसमें साथ में, 3 प्रोसेस में है। क्वालिफिकेशन पोस्ट वाइज डिग्री है, मतलब जैसे कोई ग्रेजुएशन है, कोई मास्टर है, कोई मतलब बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो क्वालिफिकेशन उसके हिसाब से है, ठीक है। आप उसको चेक करना पड़ेगा आपको नोटिफिकेशन में। एज लिमिट भी है पोस्ट वाइज है, मतलब आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो उस पोस्ट के अकॉर्डिंग एज लिमिट है। सैलरी भी उसी के हिसाब से है, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उसके लिए सैलरी है। रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट होगा अक्टूबर टू दिसंबर में, ठीक है। और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है RRB की, यहाँ पे जाके आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं अच्छे से, तो आप जाके चेक कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके करियर के लिए, तो जितना हो सके लोगों के बीच शेयर करिए, ठीक है। और आप जल्दी से जल्दी सक्सेस हो जाइए, हमारी यही प्रार्थना है ईश्वर से। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।